गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ 3 बलात् बुद्धिर्विशेष्यते। बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। यह कहानी आपको नीति शास्त्र से ली गई है और नीति शास्त्र का एक कथन है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल होता है। निर्बुद्धि में बल कहाँ से आ सकता है? जो जितना बुद्धिमान है वह उतना ही बलवान भी होता है। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य के बीच अंतर दिखाई देता है। जिसमें जितना अधिक बुद्धि तत्व है वह उतना ही सफल व्यक्ति बन जाता है। एक कहावत भी है, आपने सुनी ही होगी, अक्ल बड़ी या भैंस। निश्चय ही शारीरिक बल से बुद्धि बल बड़ा होता है। हर व्यक्ति विद्या व बुद्धि की शक्ति से संपन्न नहीं होता। किन्हीं बिरलों को ही यह ज्ञान की संपदा मिलती है। ऐसे लोग जिन्हें विशिष्ट बुद्धि बल प्राप्त है वे दूरदर्शी हुआ करते हैं। दूरदर्शी अर्थात जो दूर की सोचते हैं कि यदि आज हमने यह काम किया तो भविष्य में हमें इसके क्या परिणाम मिलेंगे। जिन्होंने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है वे ही असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत वे लोग जिन्हें बुद्धि बल कम प्राप्त है वे छोटी छोटी अड़चनों से ही घबरा जाते हैं। अरे यह क्या हो गया, हमारा तो घर ही टूट गया है। अरे आज तो बहुत बारिश हो गई, अब हम कैसे रह जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। इस प्रकार की जो छोटी छोटी अड़चनें आ जाती है। हमें परीक्षा में अंक कम आ गए हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसमें तो बुद्धि ही नहीं है, इसे तो पढ़ाई ही त्याग देनी चाहिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शारीरिक ताकत से देखा जाए तो मनुष्य अन्य पशु पक्षियों की तरह संपन्न नहीं है। जैसे कि मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता, सिंह के समान बलवान भी नहीं है, हाथी के समान बोझा भी नहीं उठा सकता है। मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जीवों के भांति वह जल में रह भी नहीं सकता। किंतु इन सब के विपरीत भी मनुष्य अपने बुद्धि बल से नई नई खोज कर मानव सभ्यता को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा ही रहता है। उसका बुद्धि बल ही उसे साधारण से असाधारण बनाता है। यहाँ पर हम कहानी के माध्यम से यह पढ़ेंगे कि बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। कैसे एक छोटा सा खरगोश पूरे जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, कैसे स्वयं की और जंगल की रक्षा करूँगा। इन सब के आगे वह आगे बढ़ता है, प्रयास करता है और वह अपने उस प्रयास में सफल भी हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ में आपको कुछ शब्द प्रत्यय धातु के आएंगे, प्रत्यय के आएंगे तो वहाँ पर हम उसका भी विचार करेंगे। प्रसीद प्रसन्न हो, प्रेषयिष्यामः भेजेंगे, अचिंतयत सोचा। अचिंतयत यहाँ पर आपको लंग लकार में दिया गया है, चिंत धातु है और अचिंतयत है, यह लंग लकार है। चिंतयित्वा सोचकर, शशकः खरगोश, अपरः दूसरा, अद्येव आज ही, अद्य अर्थात आज, एव मतलब ही, अधुना इस समय, अब, श्रुत्वा सुनकर, सत्वरम शीघ्र, क्षुधया भूख से, क्रोधोन्नत क्रोध से उत्तेजित। जब कोई बहुत अधिक गुस्से में आ जाता है तो कैसा वो हाइपर हो जाता है ना, दैट्स इट। मत्वा मानकर, वंचित्वा ठगकर, अपश्यत देखा, विचिन्त्य सोचकर, निपातितः गिराया गया, अनयत लाया, ततः प्रभृति तब से लेकर, मदोन्मत्तः मद से मतवाला अर्थात घमंड में चूर।
अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको चिंतयित्वा, श्रुत्वा, वंचयित्वा और विचिंत, ये सभी आपको प्रत्यय रूपी धातु रूप दिए गए हैं। यहाँ पर आपको चिंतित, यहाँ पर आपको वह प्रत्यय लगाया है, जिसके कारण चिंत धातु में क्या हो गया है, यह सोचकर शब्द बना है। जैसे गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। प्रत्यय अर्थात क्या, कि किसी भी धातु के अंत में कोई शब्द जुड़कर जब नया शब्द बनाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। यह हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा, संस्कृत में भी यह सेम यही है कि जब किसी धातु के पीछे कोई प्रत्यय लग जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा वाला, कर, इस तरह से आपके प्रत्यय होते हैं। जैसे गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला, रख प्लस वाला, रखवाला। तो इसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी प्रत्यय बताए गए हैं और वे यहाँ पर ऐसे दिए हैं। अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। तृतीय पाठ बलात् बुद्धिर् विशेष्यते। पाठ 3, बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। शिक्षक, छात्राः कः पशुः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। छात्रों, सबसे सर्वश्रेष्ठ पशु कौन सा है? सभी एक साथ क्या बोलते हैं? रमेशः, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शेर सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षकः, कथम, कैसे? अखिलेश, सिंह पराक्रमशीलः भवति। शेर तो पराक्रमशील होता है, बलवान होता है, पराक्रमी होता है। शिक्षक, शोभनम, ठीक है, परंतु बलनेव को अपि श्रेष्ठ न, परंतु बल से कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता है। अपितु बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति, अपितु बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। अब स्टूडेंट्स हैं, मानते नहीं हैं कि अरे जो बड़ा है, ताकतवर है, वही तो बलवान होगा, वही तो अच्छा होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन नहीं। हितेश, किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? हाँ भाई, बिल्कुल, बल की अपेक्षा बुद्धि ही महत्वपूर्ण होती है। कोई कितना ही बलवान हो, यदि उसमें बुद्धि नहीं होगी तो वह कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं का नुकसान ही करेगा। लेकिन यदि कोई बलवान नहीं है किंतु वह बुद्धिमान है तो वह वहाँ से उपाय सोचकर उस जगह से बाहर निकल आएगा। देखो, अब आगे आपको हम इस कहानी में बताते हैं। राजेश, कथा में ऐसा कैसे? शिक्षक, शिक्षक, शृणोतु, तो सुनो। चलो अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महो ओजस्वी सिंह वसति स्म। किसी एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महा ओजस्वी सिंह रहता था। शेर का नाम क्या था? महा ओजस्वी सिंह का नाम क्या था? दुर्मुख। सः च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। वह हमेशा ही बहुत से पशुओं का वध कर देता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च। एक बार सभी पशु सिंह के पास गए और बोले, मृगेंद्र, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि? हे राजन, तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। वयं स्वं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। हम प्रतिदिन एक एक पशु आपके पास भेजेंगे। ततः सिंह अवदत्, फिर सिंह बोला, यदि यूयम् एवेच्छत् तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसे ही करो। सिंह को तो केवल अपने भोजन से मतलब था। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से लेकर आज तक एक एक पशु प्रतिदिन
क्रम से सिंह के पास जाने लगा या सिंह के पास जाता है। अब देखिएगा, इस कहानी में बड़ा मजा आएगा आपको। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः। एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम अगच्छन् सः अचिन्तयत्। सूर्योदय के समय सिंह के पास जाते हुए उसने सोचा, मम मरणम तु निश्चितमेव। मेरा मरना तो निश्चित ही है। अतः मंदगत्येव गच्छामि। अतः धीरे धीरे जाता हूँ। अब कोई शेर के पास जाएगा भोजन के लिए तो वो यह तो नहीं सोचेगा कि मैं तो बच सकता हूँ, मैं तो आज शेर को चकमा दे दूँगा। यह विचार पहले नहीं आया उसके मन में। उसके मन में आया कि अरे आज तो मेरा टर्न है, मुझे जाना है शेर के पास, तो वो तो मुझे खा ही जाएगा। धीरे धीरे जाता हूँ, कुछ पल की ज़िंदगी और बचा लेता हूँ। अनन्तरं स्वजीवन रक्षाय उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। उसके बाद अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय सोचकर वह सिंह के पास गया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ितः आसीत्। वहाँ शेर तो भूख से परेशान था। अति क्रुद्धः सः शशकम् अपृच्छत्। बहुत क्रोधित होकर उसने खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्? तुम देर से क्यों आए हो? शशकः से विनयम् अवदत्। खरगोश विनयपूर्वक बोला, हे राजन, न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्। मार्ग में दूसरा शेर था। सः माम अपश्यत् अवदत् च। उसने मुझे देखा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, अहम त्वां भक्षयिष्यामि। मैं इस वन का राजा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अहम तम अवदम, मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति। इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सः अद्येव मां भक्षयिष्यति। वह आज मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। मैं आज ही उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ, या मैं अभी उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तं वञ्चयित्वा भवतः समीपम् आगतः। मैं तो किसी भी प्रकार से बचकर आपके पास आ गया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अतिक्रुद्धः अभवत्। ऐसा सुनकर तो दुर्मुख और अधिक क्रोधित हो गया। क्रोधोद्यत दुर्मुखः अवदत्, हे षट्। क्रोधित दुर्मुख ने बोला, हे खरगोश, कुत्र अस्ति सिंहः अपरः सिंहः? कहाँ है वह दूसरा शेर? तम सत्वरम मा दर्शय, तुम उसे मुझे दिखाओ। शशकः सिंहम् एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम् अनयत्। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामीन पश्यतु, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः अस्ति। हे स्वामी, हे राजन, देखो, इस कुएं में ही दूसरा सिंह रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। दुर्मुख ने उस कुएं के जल में अपनी परछाई को देखा। सः स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति। वह अपने परछाई को ही दूसरा सिंह मानकर दो जोर से दहाड़ा। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। उसकी गर्जना की, उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि अर्थात इको हुआ। हम यदि किसी खाली कमरे में या कुएं में जब हम आवाज़ लगाते हैं तब वहाँ पर वह आवाज़ गूंजती है और वह लौट कर आती है, उसे हम इको कहते हैं। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति
इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति। अतः कुएं में दूसरा शेर है, यह सोचकर वह कुएं में कूदा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने जैसे ही परछाई देखी तो उसे लगा अरे यहाँ तो दूसरा शेर है, तो उसने जोर से छलांग लगाई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, किसी ने सही ही कहा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर्से तो कुतो बलम। अर्थात जिसके पास बुद्धि ही बल होती है, निर्बुद्धि से तो कुतो बलम। निर्बुद्धि को बल कहाँ। पश्य सिंहो मदोन्मत्त, देखो उस मतवाले सिंह को, उस घमंडी शेर को, जो एक खरगोश के द्वारा गिरा दिया जाता है। नहीं तो कौन सोच सकता है कि एक छोटा सा खरगोश क्या किसी शेर को मार सकता है? नहीं, लेकिन बुद्धि के बल पर उस खरगोश ने युक्ति लगाई और उस शेर से संपूर्ण जंगल की रक्षा भी की। सर्वेशः अवगतम, सभी ने बोला। आज हमने जाना तदेव बलात् बुद्धिर्विशेष्यते, कि बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। शिक्षक सत्यम सत्यम। और फिर उसके बाद सभी पशु जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उस जंगल से ऐसे शेर को मार दिया गया एक खरगोश के द्वारा, जो बिना वजह ही सभी पशुओं को परेशान करता था। आज हमने पाठ 3 बलात् बुद्धिर्विशेष्यते पढ़ा। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है और बुद्धि के बल पर हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। इस प्रकार की कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम इन कहानियों से सोचकर या इन कहानियों के माध्यम से हम प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी या बड़ी मुश्किलें जो भी हों, हमें उनका सामना करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब आप इस पाठ के अनुवाद को बहुत ध्यान से सुनें और उसे हिंदी में लिखने का प्रयास भी करें। यह आपको परीक्षा में कहानी के सारांश के रूप में पूछा जाता है। धन्यवाद।